यूएनएन मीडिया और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा का जन्मदिन है जिनके लाखों नहीं करोड़ों फैन हैं। सिर्फ यही नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर सबसे ज्यादा फेसबुक पे इसकी फैन फॉलोइंग है तो वो ये है। इनको इसीलिए इनके दर्शक जो हैं या फिर कहें जो इनके फैंस हैं इनको ड्रीम गर्ल कहते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। दरअसल मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल सुबी शर्मा की बात कर रही हूँ और आज उनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से यूएनएन मीडिया की पूरी टीम की तरफ से सुबी जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। साथ ही सुबी शर्मा ने अपने जीवन से जुड़े कई बातें मुझसे शेयर की थी जो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आज हम वो बातें जानने आए हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हैं और जो लोगों तक नहीं पहुंची हैं। जो सबसे पहली फिल्म थी आपकी? देखिए, जो भोजपुरी में सबसे पहला जो ऑफ़र आया था वो आया था मुझे दिनेश जी के अपोजिट आया था। आलोक जी की पिक्चर थी वो, आलोक कुमार जी की। बट उस टाइम मुझे उतना आइडिया था नहीं कि कैसे क्या करना चाहिए या हिंदी, क्योंकि मैं उस टाइम हिंदी में थी। मूवी मैंने जो हिंदी में बॉलीवुड पहले मूवी की थी मनी है तो हनी की थी, उसके बाद मुझे भोजपुरी का ऑफ़र आया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज थी। फिर जब चलने के चालल का ऑफ़र आया तो कहानी मुझे बहुत पसंद आई, फिर मैंने पिक्चर के लिए हाँ किया। तो भोजपुरी में जो मेरी एंट्री हुई डांस क्लास से कट्टू भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं आई तो वो संजय कुर्वी जी की वजह से हुई। तो ये ऐसे मुझे अपनी पहली पिक्चर भोजपुरी मिली। पहले ही सारे पूरा स्क्रिप्ट याद था मुझे, किसका डायलॉग कौन सा है, किसका कौन सा है, और इवन मतलब मुझे हीरो के भी डायलॉग याद थे, खुद के भी, विलन के भी, सबके डायलॉग मुझको सब कुछ था उसमें याद। क्योंकि मेरा ये था कि या तो कोई काम करो ही मत, और कोई काम करो तो फिर वो दिल से और बहुत अच्छे से, ताकि अगलों को ऐसा नहीं हो फील कि यार क्या ये लोग। तो भोजपुरी को मैंने दिल से अपनाया और मैंने पूरी स्क्रिप्ट याद कर दी। और जब भी कोई सीन होता था तो मैं बोलती अच्छा सीन नंबर ये, ओके सर फाइन। जब आप परवेज़ लाल यादव को पहली बार देखी तो आपका क्या रिएक्शन था? उस टाइम वो बहुत स्लिम ट्रिम होते थे तो मैंने बोला अच्छा ये है हीरो पिक्चर में, ओके फाइन। बट उस पिक्चर के लिए हम लोगों ने बहुत जिम किया था, दोनों ने। उनने थोड़ा सा हेल्दी होने के लिए, मैंने थोड़ा सा स्लिम होने के लिए, और फाइनली जो पर्दे पे जोड़ी आई वो अच्छी आई। एक्टिंग के कीड़े ने काट दिया। उसके बाद में बस फिर तो बॉम्बे जाना है। एडवेंचर था, घर वालों ने भी मतलब मना कर दिया था पहले कि नहीं जाना है बेटा, नहीं जाना। मैंने बोला जाना है, बोला नहीं जाना है। तो घर वालों की इच्छा के खिलाफ नहीं आना चाहिए, बिकॉज ऑफ जो बॉम्बे में स्ट्रगल होता है वो बहुत टफ है। मुझे जो स्टार्टिंग में टाइम दिया था बॉम्बे में, वो मुझे दिया था ओनली फॉर 1 ईयर, कि अगर कुछ होता है 1 साल में आपका तो ठीक है, अदरवाइज बैक टू जयपुर। क्या ड्रीम गर्ल का भी कोई ड्रीम बॉय है? हाँ यार, ऑब्वियसली सभी का होता है ड्रीम बॉय, बट अभी तक वो आया नहीं, पता नहीं कब आएगा यार, जल्दी आ जाओ। भी कोई क्रश होता है ना? हाँ है ना मेरा क्रश यार, ओह माय गॉड, माय क्रश। एक तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, एक साउथ इंडस्ट्री में है। प्रभास साउथ में है, ओह माय गॉड क्रश है वो मेरा। और हमारी वाली इंडस्ट्री के सलमान खान। भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन जी क्रश है मेरे, ऑब्वियसली। पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं।